आज हम कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल 2। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल 1 करी थी डॉग वाली। आज हम एग्जांपल 1 करेंगे मोबाइल वाली, जिसका मैंने आपको फर्स्ट एब्स्ट्रैक्शन के फर्स्ट लेक्चर में आपको मोबाइल की एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करने का नाम है। सही। अच्छा, ये हमने अपनी रफ स्केच के अंदर बताया था आपको। तो आगे बढ़ते हैं उससे। जैसा कि आपको यहाँ पे सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है, सर्किट बोर्ड, उसके अंदर बैटरी, यहाँ पे मोबाइल का आर्किटेक्चर आपको एक नज़र आ रहा है। ठीक है, मोबाइल के अंदर की सारी चीज़ें। तो जैसा कि यहाँ पे हर मोबाइल की बैटरी का साइज़ और सर्किट बोर्ड, उसकी सर्किटिंग, जैसे सैमसंग के मोबाइल है उनकी सर्किटिंग और उनका जो बैटरी का साइज़ है वो अलग होगा, और जैसे मोटरोला है, मोटरोला की बैटरी और उसकी सर्किटिंग वगैरह सबकी अलग होंगी, ये वेरी करती हैं। ठीक है, लेकिन ये तमाम चीज़ें तो वेरी करती हैं, चाहे आपके पास नोकिया का पुराना मोबाइल होगा ना, उसके अंदर आपको बटन्स मिलेंगे और डिस्प्ले मिलेगा। ठीक है ना, ये तो शुरू से चलता हुआ आ रहा है भाई, बटन्स और डिस्प्ले तो कॉमन है हर मोबाइल के अंदर आपको। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मोबाइल के अंदर बैटरी और ये आर्किटेक्चर और ये सर्किटिंग वगैरह नहीं होगी तो मोबाइल चलेगा भी नहीं। सही है ना, ये कॉमन सी बात है। अब मोबाइल का वो डमी के लाएगा, मोबाइल तो कराएगा नहीं वो। ठीक है, हमने उसके अंदर से बैटरी हटा दी, इसके कंपोनेंट्स आपने हटा दिए मोबाइल के, तो फिर फ़ायदा क्या मोबाइल का? कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसी तरीके से हमारे पास ये एक एग्जांपल बनी हुई है, इसको मैंने जितना मैंने अभी बोला उसको मैंने कोडेड एग्जांपल में करके दिखा दिया। ठीक है, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई मोबाइल आर्किटेक्चर की। ठीक है, अब वो तमाम चीज़ें जो कॉमन हैं हर मोबाइल के अंदर वो आएंगी आपके पास इस वाइड पब्लिक वाइड बटन्स कर दें, वाइड बटन्स कर दें मेथड के अंदर आप इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है ना, आप बटन क्लिक करते हैं, हर मोबाइल के अंदर बटन क्लिक होता है ना, आप दबाते हैं, बटन दबाते हैं आप। ठीक है, और हर मोबाइल के अंदर जो है स्क्रीन का डिस्प्ले होता है, डिस्प्लेइंग हर मोबाइल आपके पास स्क्रीन पे जो आप इनपुट डालते हैं बटन से, वो आपके पास जो है वो डिस्प्ले करता है। सही है। अच्छा, और वो तमाम चीज़ें जो आपके पास नेसेसरी हैं अटैच करना, और वो जो है वेरी करती हैं हर मोबाइल के अंदर। जैसा कि आपके पास बैटरी हो गया, बैटरी का साइज़ जो है हर मोबाइल का अलग है। ठीक है, कोई कितने वोल्ट स्टोर करता है, कोई कितने वोल्ट स्टोर करता है, किसी के सर्किट बोर्ड के में कोई सर्किटिंग हुई हुई होती है, किसी के सर्किट में कोई सर्किटिंग हुई हुई होती है। हर किसी की सर्किटिंग डिफरेंट होती है। अगर सैमसंग का मोबाइल है तो उसकी सर्किटिंग डिफरेंट होगी थोड़ी बहुत, मोटरोला का है, नोकिया का है, इनकी सर्किटिंग अलग होगी। ठीक है, ये वेरी करती हैं ये चीज़ें आपके पास, उनके आर्किटेक्चर वगैरह भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो कॉमनैलिटीज़ जो हैं आपके पास, उनके अंदर बटन्स भी होते हैं भाई, स्क्रीन डिस्प्ले भी होता है। ठीक है, अच्छा, हमने मोबाइल 1 की एक क्लास बनाई। ठीक है, उसे एक्सटेंड्स किया इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। ठीक है, अब हमने वो जो बैटरी का मेथड इम्प्लीमेंट करना लाजमी था, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं पूरे को, ये बोलेगा कि तुमने बैटरी का
जो मेथड ऊपर डिफाइन करा है इसे इम्प्लीमेंट तो करा नहीं भाई। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे बैटरी हटा दूँ और मोबाइल बेचना शुरू कर दूँ, कौन लेगा? कोई लेगा ही नहीं। सही है ना? अगर मैं इसका सर्किट बोर्ड ही हटा दूँ और ऐसे दे दूँ, कोई किसी काम का नहीं है मोबाइल आपके पास फिर। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है भाई, जो पुर्जे इसके अंदर मौजूद हैं उन पुर्जों को लगाओ। ठीक है, हम यहाँ पे जितने पुर्जे हमने इसके अंदर डाले हुए हैं उन्हें लगाना लाजमी है। सही है। और जो कॉमनैलिटीज़ हैं वो तो हैं भाई, वो क्योंकि एक्सटेंड्स कर रहा है, वो अपने पेरेंट के अंदर से जो है ये तमाम चीज़ें इनहेरिट करेगा यहाँ पे, क्यों? तभी उसे डिफ़ाइन करना लाजमी नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर भी इसे डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, स्क्रीन डिस्प्ले होती है और बटन्स क्लिक होते हैं हमारे पास हर मोबाइल के अंदर। सर्किट बोर्ड लगा दिया हमने, हर सर्किट बोर्ड जो है अलग होगा, हर मोबाइल का वेरी करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने मोबाइल 2 की क्लास बनाई। उसके अंदर जो है हमने बोला, पहले हमने बैटरी का बोला कि जो है पहली बैटरी का जो है 12 वोल्ट्स की बैटरी है, दूसरे का हमने बोला सर्किट बोर्ड 1 है कि इसका सर्किट अलग है। ठीक है, और दूसरे मोबाइल का बोला कि इसकी जो है 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, मतलब वेरी कर रही है ना, हम देखें खुद वेरी कर रही हैं चीज़ें। सर्किट बोर्ड जो है इसका दूसरा है, सर्किट बोर्ड 2 लगा हुआ है इसके अंदर, उसके अंदर सर्किट बोर्ड 1 लगा हुआ था। ठीक, अब हमने सिंपल मोबाइल 1 का आपने ऑब्जेक्ट बुलाया, उस ऑब्जेक्ट बुला के हमने पार्ट्स उसके अटैच करा दिए। स्क्रीन डिस्प्ले ये हमारे पास ज़ाहिर है कॉमन होता है हर मोबाइल के अंदर, हर मोबाइल के अंदर होता है, हर मोबाइल के अंदर बटन्स होते हैं, ये हमने लगा दिए इसके अंदर, बटन्स अटैच कर दिए हमने ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, और जो पार्ट्स वेरी करते हैं हमारे पास, बैटरी वेरी करती है, सर्किट बोर्ड वेरी करते हैं, इसी तरीके से हमने मोबाइल 2 का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बना के हमने पार्ट्स वगैरह अटैच करा दिए। ठीक है, बिल्कुल वही काम कर रहा है जो यहाँ पे कर रहा है। और समझने की बात यह है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमने मेथड बनाया ना, ये हमें ऑब्जेक्ट लेवल पे ही क्यों दे रहा है एरर? वजह क्या है? वजह ये है कि भाई इसको क्लास तो नज़र आ रही है नहीं एब्स्ट्रैक्ट की। ठीक है, जब इसको क्लास ही नज़र नहीं आ रही जिसके अंदर सारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है हाइड करी हुई है, जब इसे ये पूरी क्लास यहाँ से ना, हम देखें ये यहाँ से इस जगह से इसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, स्टार्टिंग से कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो वो अंदर कैसे देखेगा? उसके अंदर कौन सा मेथड है, क्या है, उसे क्लास ही नज़र नहीं आ रही। ठीक है, बस ये एक चीज़ थी, बाकी मैंने पूरा डिटेल से पिछले लेक्चर में एक एक चीज़ को मैंने डिटेल से बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंटरफेस देखेंगे और उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स होते हैं वो देखेंगे। अच्छे खासे तो मैंने इसी में बता दिए, लेकिन एक प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो भी बता देंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।